श्री राम ने अगस्त्य मुनि से पूछा, हे ऋषिवर, जिस समय रावण इस पृथ्वी पर सभी राजाओं को पराजित करता हुआ घूम रहा था, क्या उस समय कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो रावण के बल और पराक्रम का सामना कर उसे पराजित कर पाता? श्री राम की यह बात सुनकर अगस्त्य मुनि बहुत जोरों से हंसे। उसके बाद श्री राम से बोले, हे राघव, मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की बात सुनाता हूँ जिसने अभिमानी रावण को धूल चटा दी थी। उसके बाद अगस्त्य ऋषि एक घटना बताते हुए कहने लगे, हे श्री राम, रावण पृथ्वी के सभी राजाओं को पराजित करता हुआ एक दिन माहिष्मती नामक नगरी में जा पहुंचा। वह नगरी स्वर्गलोक की अमरावतीपुरी के समान थी। वहां अग्निदेव हमेशा विद्यमान रहते थे। उस माहिष्मती नगरी का एक राजा था जिसका नाम सहस्रार अर्जुन था। अर्जुन हय राजवंश का राजा था। जब रावण माहिष्मती नगरी पहुंचा तब राजा नगर में उपस्थित नहीं था। वह जल क्रीड़ा करने के लिए अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी पर गया हुआ था। रावण ने माहिष्मती नगरी में पहुंचकर राजा के मंत्रियों से पूछा, तुम्हारा राजा कहाँ है? मैं उससे युद्ध करना चाहता हूँ। अर्जुन के मंत्रियों ने कहा, हमारे महाराज अभी नगर में नहीं हैं, जल क्रीड़ा के लिए नर्मदा नदी पर गए हुए हैं। इसलिए यदि आप उनसे युद्ध करना चाहते हैं तो नर्मदा नदी के तट पर जाकर हमारे महाराज से युद्ध करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। घमंड में डूबा हुआ रावण विंध्याचल पर्वत को पार करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। पहले तो रावण ने नदी में स्नान किया, उसके बाद बाहर निकलकर श्वेत वस्त्र धारण किए और महादेव जी की पूजा करने लगा। रावण जहाँ जहाँ भी जाता था वहाँ वहाँ एक स्वर्णमय शिवलिंग अपने साथ लेकर जाता था। नर्मदा नदी के जल से निकलकर उसने वहीं पर बालू की वेदी बनाकर उस पर उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया और उसका विधिवत पूजन किया। नर्मदा नदी के जिस स्थान पर रावण शिवजी की पूजा कर रहा था, उसी के थोड़ी दूर आगे नदी के बहाव की तरफ कार्तवीर्य के पुत्र अर्जुन भी अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। उस माहिष्मती के राजा अर्जुन ने अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा नदी के जल को रोक लिया। अब नर्मदा नदी का जल आगे न जाकर पीछे की तरफ ही, अर्थात जिस तरफ से नदी बहती हुई आ रही थी उसी तरफ उल्टा लौटने लगा। देखते ही देखते नदी में बाढ़ सी आ गई और उल्टा पानी उस स्थान पर पहुंच गया जहां रावण पूजा अर्चना कर रहा था, जिसके कारण रावण की पूजा सामग्री भी उस जल में बह गई। रावण की पूजा अभी आधी ही हो पाई थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो नर्मदा नदी पश्चिम से पूर्व की तरफ उल्टी बह रही हो, क्योंकि रावण की पूजा अभी पूरी नहीं हुई थी। इसलिए मौन व्रत धारण किए हुए ही दाहिनी उंगली से उसने अचानक उल्टी दिशा में बहती हुई नर्मदा नदी के कारण को जानने के लिए शुक और सारण को आदेश दिया। रावण का आदेश पाकर वे दोनों भ्राता शुक और सारण आकाश मार्ग से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। शुक और सारण केवल आधा योजन ही पहुंच पाए थे, तभी उन्होंने देखा कि 1000 भुजाओं वाला पुरुष कई स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा कर रहा है। उसी ने नर्मदा नदी के वेग को रोक दिया है। उस दृश्य को देखकर वे दोनों राक्षस शुक और सारण वापस लौट आए और रावण को सारी जानकारी दे दी। उन्होंने रावण को बताया, हे लंकापति, यहाँ से आधा योजन दूरी पर ही एक पुरुष जिसकी 1000 भुजाएं हैं, वह अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा है।
उसी ने नर्मदा नदी के जल को अपनी भुजाओं से रोक रखा है। इतना सुनते ही रावण समझ गया कि वह माहिष्मति का राजा अर्जुन ही है। अपनी पूजा समाप्त करके रावण राजा अर्जुन से युद्ध करने के लिए उसकी तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर रावण ने अर्जुन के मंत्रियों से कहा, हे मंत्रियों, तुम शीघ्र ही अपने राजा से कहो कि लंकापति रावण तुमसे युद्ध करने के लिए आया है। मंत्रियों ने रावण को समझाते हुए कहा, हे लंकेश, यह समय उचित नहीं है, क्योंकि हमारे महाराज अपनी स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। यदि आप हमारे महाराज के साथ युद्ध करना चाहते हो तो आज यहीं पर ठहरो, कल सुबह तुम हमारे महाराज से युद्ध कर सकते हो। लेकिन रावण अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ था। वह उसी समय युद्ध करना चाहता था। विवश होकर अर्जुन के मंत्रियों ने कहा कि हमारे महाराज से युद्ध करने से पहले हमसे युद्ध करो। फिर क्या था, देखते ही देखते उनके बीच में युद्ध होने लगा। दोनों तरफ से मार काट मच गई। रावण की सेना ने राजा अर्जुन की सेना का संहार करना प्रारंभ कर दिया। यह देख राजा अर्जुन के सैनिक भय से कांपते हुए जल क्रीड़ा कर रहे राजा अर्जुन के पास पहुंचे और रावण के आक्रमण का समाचार सुना दिया। यह सुनकर राजा अर्जुन बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी गदा उठाई और जहां युद्ध हो रहा था वहां पहुंचकर रावण की सेना पर टूट पड़ा। कार्तवीर्य अर्जुन की जो गदा थी उसे 500 भुजाओं से उठाकर चलाया जाता था। राजा अर्जुन के पराक्रम को देखकर राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। यह देखकर रावण ने अर्जुन पर धावा बोल दिया। काफी देर तक उन दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता रहा। फिर अंत में मौका पाकर राजा अर्जुन ने अपनी वह भारी गदा रावण के सीने में दे मारी। उस गदा का प्रहार इतना अधिक था कि उस गदा के 2 टुकड़े हो गए। उधर रावण उसके प्रहार से इतना चोटिल हो गया कि दर्द से कराहता हुआ वहीं बैठ गया। यही मौका देखकर राजा अर्जुन ने रावण को पकड़ लिया। इस प्रकार राजा अर्जुन रावण को बंदी बनाकर अपने नगर में ले गया। पहली बार रावण किसी राजा ने इस प्रकार कैद किया था। इसलिए रावण के बंदी बनाए जाने की बात तीनों लोकों में आग की तरह फैल गई। पुलस्त्य ऋषि रावण के दादा थे। वे स्वर्ग में निवास करते थे। देवताओं के मुख से उन्होंने भी रावण के बंदी बनाए जाने की बात सुनी। आखिर रावण उनका पोता था। इस प्रेम के कारण महर्षि पुलस्त्य माहिष्मति नरेश अर्जुन से मिलने के लिए भूतल पर पहुंच गए।